गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट 13 10 तारीख की है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपने पिछली क्लास में भी आपकी यही वर्कशीट में आया था। आज की वर्कशीट में देखो बेटा क्या बताया गया है। ये दो बच्चों की बातचीत चल रही है, महिमा और श्वेता की। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने कहा कि मेरे और बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों का कुल योग 30 है। तो इस तरह से फिर महिमा उनकी उम्र का अनुमान लगाती है और बाद में महिमा उसे तरीका बताती है कि वे किस तरह से आसानी से कर सकती है। महिमा ने उसे क्या बताया कि उसने श्वेता की उम्र को 2x माना क्योंकि सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं के लिए उसने 2 से मल्टीप्लाई करके 2x ली है संख्या। तो उसके बड़े भाई की उम्र क्या हो जाएगी, क्योंकि वो भाई बड़ा है तो वो उससे 2 साल ज़्यादा ही होगा। तो हम 2x में 2 को प्लस कर देंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर उन दोनों का टोटल 30 है। तो 30 के बराबर रखने के बाद उसकी वैल्यू x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हमारी आ जाती है बेटा 14। एक और एग्जाम्पल दिखाया गया है इसमें कि प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं और उसमें केवल 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं और जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से डबल है। यानी जितने सिक्के 5 रुपये वाले हैं उससे दुगने कौन से हैं, 2 रुपये वाले हैं। इसी तरह इसमें क्वेश्चन में मान लिया हमने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को s माना तो 2 रुपये वाले सिक्के उससे डबल हो जाएंगे तो 2s हो गए। इस तरह से फिर उसने क्वेश्चन में वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रखा और सॉल्व किया। ठीक है बेटा। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने ट्राई योर सेल्फ वाले में, इसमें देखो पहला प्रश्न आपका क्या है कि वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कुल 50 प्रश्न थे और सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते थे। यानी जो सवाल उसने ठीक किए उसके लिए 4 नंबर और जो सवाल उसके गलत हुए उसके लिए 1 अंक काटा गया। काटा गया मतलब 1 अंक माइनस हुआ और उसके बाद लास्ट में उसे टोटल 80 नंबर मिले हैं। तो उसने कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितनों का गलत जवाब दिया। तो हमने मान लिया बेटा कि जो सही जवाब है वो सही जवाबों की संख्या है j और जो गलत होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस थे तो 50 में से हमने सही वाले घटा दिए तो बच गए 50 माइनस j। अब सही जवाब अंक के लिए कितने मिल रहे हैं अंक, 4 अंक मिल रहे हैं और गलत जवाब देने पर काटा गया अंक कितना है, 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आगे हमने मान लिया इसी तरह से गलत के लिए 50 माइनस j क्वेश्चंस हो गए, सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए जो कटे वो कटा 1 अंक यानी -1 होगा क्योंकि कटे हैं वो। तो इसी फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने रख दिया। सही जवाब 4 मिल रहे थे एक क्वेश्चन के लिए तो हो गया 4 इंटू j और जो क्योंकि गलत वाले के लिए -1 कट रहा था तो जितने भी गलत क्वेश्चंस थे उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। आपकी वर्कशीट में यहाँ पर प्लस ही लिखा हुआ है बेटा, लेकिन क्योंकि अंक कट रहे हैं तो वो माइनस होगा, इसलिए माइनस का निशान साथ आएगा। तो हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी क्वेश्चंस गलत थे और इन दोनों का टोटल किसके बराबर पुट कर दिया बेटा, 80 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से देखेंगे 4j। अब क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई हुई 50 से तो यहाँ पर आ जाएगा -50 और माइनस गुणा माइनस j के साथ जब हुई तो हो गया प्लस का j, ये बराबर 80 के। अब हमें जो चर संख्याएं हैं उन्हें एक साथ रखना है तो 4j और प्लस 1j तो ये हो जाएगा 5j।
और इधर से ये 50 हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बराबर के निशान से, तो ये प्लस में बदलेगा, तो टोटल हो जाएगा 130। तो यहाँ से हम इसको j को भाग करेंगे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो हो गया डिवाइड में, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 और 5 छः 30। तो कितने आ गए हमारे सही जवाब? 26। अब उसने हमसे ये भी पूछा है कि गलत कितने थे, तो हमारे गलत वाले कितने हो जाएंगे बेटा? गलत वाले हो जाएंगे 50 माइनस 26, तो टोटल कितने आ गए? 24। इसकी आप जांच भी करके देख सकते हो। 26 क्वेश्चन हमारे सही आए हैं, तो 26 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि एक अंक के एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, तो नंबर बने 104। और गलत जवाब कितने थे? 24 क्वेश्चंस गलत थे, तो 24 के लिए एक नंबर हर सवाल के लिए कटा, तो कितने नंबर घट गए? -24। तो 104 में से आप जब 24 को घटाएंगे तो टोटल हमारे कितने अंक बच जाएंगे? 80 मार्क्स बचेंगे। सेकंड क्वेश्चन और देख लेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन में 7 से भाग होने वाली हमने पहली एक संख्या मान ली x है, तो उस 7 से ही भाग होने वाली अगली संख्या क्या होगी? जब इसमें हम x में 7 को ऐड कर लेंगे। जैसे आप 7 का पहाड़ा पढ़ते हो, तो पहली संख्या क्या होती है हमारी? 7, दूसरी होती है 7 और 7 14, तीसरी में होती है 14 में 7 जोड़ दो 21। तो इस तरह से 7 7 प्लस हो गया इसमें, तो यहाँ पर भी हमारी अगली संख्या क्या हो जाएगी? x + 7। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का टोटल है 343। अब यहाँ पर x + x मिलकर बना 2x, और ये 7 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, ये बचेगा 336। यहाँ x मल्टीप्लाई का है 2 के साथ बेटा, तो हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो हमारी संख्या आ गई 168। और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी बेटा? हमने मानी थी x + 7, तो इसमें हमने 7 जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या आ गई 175। इसको हम जांच भी करके देख सकते हैं। दोनों का टोटल करके देखा हमने, तो टोटल आ गया 343, जो उसने हमें क्वेश्चंस में दिया था। सभी बच्चे वर्कशीट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे।